आप सबकी सलामती हो। हाउ टू बी अ प्रोवर्ब्स 31 वुमन इन टुडेज़ वर्ल्ड। सबसे पहली बात हमें ये कंसीडर करनी है कि प्रोवर्ब 31 की औरत कोई रियल वुमन नहीं है और ना ही ये कोई हिस्टोरिकल पर्सन है, बल्कि ये एक ख़याल है जो सुलेमान बादशाह ने अमसाल में पेश किया है। और चूंकि उसका ज़िक्र बाइबल में है, इसलिए हमें उसे डिवाइन इंस्पिरेशन लेना है और उसे अपना कर हम एक स्ट्रॉन्ग गॉडली वुमन बन सकती हैं। तो आइए आज हम इस गॉडली वुमन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे पर गौर करते हैं। पहले नंबर पर है ट्रस्ट वर्दी। इमसाल 31 बाब उसकी 10, 11, 12 हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की क्वालिटी, किसी की क्वालिटीज़ की तारीफ़ की जाए, क्योंकि तारीफ़ हर एक को अच्छी लगती है और अच्छा काम करने पर उकसाती है। सो गौर करें, क्या हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में फुली कमिटेड हैं और क्या हम डिवोर्स को लाइटली लेती हैं? हमने अपने घर के माहौल को किस तरह का बनाया हुआ है? क्या हम रिलेशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली घर के माहौल को बनाने में कामयाब हैं? दूसरे नंबर पर है ईगर। इमसाल 31 बाब उसकी 13 आयत। बेसिकली वो सूत नहीं काटती, बल्कि वो हर काम को ईगरली, विलिंगली और थॉरोली करती है और हर काम को बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करती है। यानी वो अपने ख़ानदान का हर तरह से ख्याल करती है और काहली नहीं करती। तीसरी बात है पर्पसफुल। इमसाल 31 बाब उसकी 14 आयत में हम देखते हैं, जब वो अपने घर के लिए ख़ोरिश तैयार करती है तो वो अपना बजट प्लान करती है और थोड़ा दूर तक जाती है और सोचती है कि कहाँ पर वो बचत करके न्यूट्रिशियस मील बना सकती है। यानी उसे अपने घराने की सेहत का ख्याल है। चौथी बात है सैक्रिफिशियल और रिस्पॉन्सिबल। इमसाल 31 बाब उसकी 15 आयत। जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है तो ज़रूरी कामों पर पहले तवज्जो देती है और अपनी ज़रूरियात को पसे पुश्त डालकर घराने के आराम का ख्याल करती है। यानी वो अपना टाइम, एनर्जी और मनी की कुर्बानी देती है। पांचवी बात है डिलीजेंट। इमसाल 31 बाब और उसकी 16 आयत। इस आयत से ये अंदाज़ा होता है कि वो अपने घर की बॉस है। वो हार्ड वर्किंग करती है और अच्छी इन्वेस्टमेंट करती है, जिसके नतीजा में वो गुड प्रॉफिट बनाती है। वो अपने टैलेंट और स्किल्स को इस्तेमाल करती है और अपनी मेहनत से स्मार्ट कहलाती है। फिज़िकली कैपेबल। इमसाल 31 बाब उसकी 17 आयत में देखते हैं कि उसकी हेल्दी चॉइसेस हैं और वो अपने काम में मशगूल रहती है। यहाँ पर उसे अपनी बॉडी को स्लिम और स्मार्ट रखने का जिक्र नहीं है, बल्कि वो अपने कैरियर में तरक्की करती है। वो अपने वर्क प्लेस में पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है और अपने कोवर्क के साथ खुशगवार माहौल में काम करती है। 7वें नंबर पर है डिसिप्लिन। इमसाल 31 बाब उसकी 18 आयत। जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रही है तो अपनी आँख और कान खुले रखे हुए है। वो अपनी एफिशिएंसी दिखाती है और बाज़ दफ़ा उसे रात देर तक भी काम करना पड़ता है, तो वो अपने काम पर फोकस रखती है। 8वीं बात कंपैशनेट है। इमसाल 31 बाब 20 आयत में मुझे ये आयत बहुत पसंद है कि ये औरत कंपैशनेट है और चैरिटेबल है, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखती है और शायद कई दफ़ा वो वॉलंटरीली भी काम करती है। 9वें नंबर पर है प्रिपेयर्ड। इमसाल 31 बाब उसकी 21 आयत। वो आने वाले वक्त और मौसमों से भी आगाह रहती है और अपने घराने के लिए हर मौसम से निपटने के लिए तैयार है, ताकि अनप्रेडिक्टेबल वेदर के बायस उसका घराना सफ़र ना करे। 10वीं बात टाइडी, एलिगेंट एंड नीट। इमसाल 31 बाब और उसकी 22वीं आयत। इस औरत का लिबास हयादार लिबास है। वो ट्रेंडी और
रॉक एक्सपेंसिव कपड़ों का इंतखाब नहीं करती, बल्कि अपनी और घराने की अपीयरेंस को इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक बनाती है। A tidy house makes for a clear mind. वो मेहमान नवाज भी है और अपने घर आने वाले मेहमान की खातिर तवाज़ा बहुत आला तौर पर करती है, जिससे उसकी खुश अखलाक़ी का अंदाज़ा होता है। 11वें नंबर पर है सपोर्टिव एंड सबमिसिव। इमसाल 31 बाब और उसकी 23 आयत। अगर कोई मर्द कामयाब है तो ये कहा जाता है कि उसकी कामयाबी के राज ये है कि उसकी बीवी बहुत सपोर्टिव है। ऐसा मर्द माशरा में बहुत आला मकाम पाता है। सबमिशन का लफ्ज़ हमारे माशरा में अच्छा नहीं समझाता, ऐसा लगता है कि ये एक डर्टी वर्ड है, और अमूमन ये कहा जाता है कि औरत को सबमिसिव होना चाहिए। लेकिन बाइबल तो ये कहती है कि खुदा ने औरत और मर्द को इक्वली बनाया है। इस लिहाज से मर्द और औरत दोनों को एक दूसरे के सबमिसिव होकर काम करना है। एक दूसरे के दरमियान पावर लेने की स्ट्रगल या डिसरिस्पेक्ट का आंसर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि औरत को डोरमेट या लेस पावरफुल समझा जाए। 11वें नंबर पर है हम्बल। इमसाल 31 बाब और उसकी 24 आयत। ये औरत अपने हार्ड वर्क के बायस बिजनेस में कामयाब होती है और मुनाफा कमाती है। 13 पे है एंड फाइनली द बिग फिनिश। और आखिर में हम देखते हैं कि ये औरत अपने मुंह में हिकमत की बात रखती है और शफ़क़त की तालीम देती है। इस औरत के कैरेक्टर की एक लंबी और अमेजिंग लिस्ट है। ये औरत मजबूत है, डिग्निफाइड है, अक्लमंद है और वफ़ादार है। वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और उसके बच्चे और शौहर उसे मुबारक कहते हैं। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत बाइबल की आयत जो इस खातून के बारे में कही गई है, और ये मेरी भी बहुत पसंदीदा है, कि बथेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन तू इन सब पर सबकत ले गई। और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि ये आयत मेरे लिए और आपके लिए हो। हार्ड वर्किंग, कैपेबल, ब्लेस्ड, रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड, चेरिश्ड के लोग मस्जिद में आपकी और मेरी तारीफ़ करें। खुदावंद इस कलाम के बायस आपको बड़ी भारी बरकत है। आमीन।